नीतीश कुमार पलटी मार दे, भाजपा के साथ चले जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर नहीं होने देंगे। दो विधायक की बात है दीपक, केवल दो विधायक की। महाराष्ट्र में 30-35 विधायक टूट जाते हैं, मध्य प्रदेश में टूट जाते हैं, इधर दो विधायक को तोड़ना है। लालू प्रसाद यादव जैसे जब नेता बाहर है तो दो विधायक को तोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी। सरकार के 120 हो रहा है और ये 4 विधायक पर ही पेच फंसा है, जीतनराम मांझी पर ही पेच फंसा है। बाकी जो सारे विधायक है वो समीकरण सेट हो चुका है, जो खबर है। मतलब ये कि अगर जीतनराम मांझी लालू प्रसाद यादव के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिहार की सियासी हलचल पे लालू प्रसाद यादव की खामोशी का क्या मायने हो सकता है? इधर क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और उधर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है सिकंदर जी। सिकंदर जी, आपसे पहला सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव की खामोशी का क्या मायने हो सकता है? पहली बात यह कि लालू प्रसाद यादव खामोश रहने वाले दीपक नेता नहीं है, वो सबको पता है। अगर फिलहाल बिहार की सियासी परिस्थिति पर लालू प्रसाद यादव खामोश है तो समझ जाइए कि तैयारी जो चल रही है वो तैयारी यही है कि चाहे नीतीश कुमार पलटी मार दे, भाजपा के साथ चले जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर नहीं होने देंगे। वो प्लानिंग क्या है, समीकरण क्या है, वो पूरी तरह हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों का से खबर है वो खबर है कि तेजस्वी यादव को सत्ता में हर हाल में रखना है और लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर नहीं होने देंगे। उसकी तैयारी क्या है? तो तैयारी है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे, इस प्रकार से खबर चले। अगर चले गए तो आरजेडी के पास 79 विधायक है, 19 विधायक कांग्रेस के पास है, लेफ्ट के पास 16 विधायक है, एक निर्दलीय है जो, और एक एमआईएम के अख्तर उल इमान जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी वाले विधायक है। कुल मिलाजुला कर विधायक हो रहे 116 विधायक। 4 विधायक जो खबरें आ रही है कि हम पार्टी के यानी कि जीतनराम मांझी वाले पार्टी के 4 विधायक है, कुल मिलाजुला के 120 हो रहा है और ये 4 विधायक पर ही पेच फंसा है, जीतनराम मांझी पर ही पेच फंसा है। बाकी जो सारे विधायक है वो समीकरण सेट हो चुका है, जो खबर है। बस में पेच जहां फंसा है वो फंसा है जीतनराम मांझी के पास। और जीतनराम मांझी के पास जो दोपहर में हमारे पास खबरें आई, मीडिया में भी चली कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जीतनराम मांझी को ऑफर गया है डिप्टी सीएम पद का, लेकिन शाम होते होते उस खबर का खंडन हो गया कि डिप्टी सीएम पद जीतनराम मांझी की तरफ से ठुकरा दिया गया। उसके बाद से जो फिर खबर आई कि जीतनराम मांझी के पास से खबर ऑफर गया है सीएम पद के लिए। अब इस खबर का मतलब समझ सकते हैं आप कि लालू प्रसाद यादव किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि सत्ता जाए। मतलब ये कि चाहे सीएम पद देना पड़े जीतनराम मांझी हम पार्टी को, लेकिन हर हाल में सत्ता में रहना। इसका मतलब ये कि अगर जीतनराम मांझी लालू प्रसाद यादव के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब 120 विधायक हो जाएंगे महागठबंधन के पास। कहीं जीतनराम मांझी नहीं जाते हैं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री का अगर ऑफर मिले तो क्यों नहीं जाएंगे। अगर देखिए डिप्टी सीएम पद का ऑफर मिला, ठुकरा दिए, मुख्यमंत्री का ऑफर मिलेगा तो संभवतः जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का ऑफर मिला ना 4 विधायकों के साथ, ऐसे भी एनडीए में बहुत बहुत मतलब कि बहुत बड़ा भविष्य तो है नहीं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के हैं, लेफ्ट साइड वाले विचारधारा के हैं, तो कैसे चांस तो बन ही सकता है ना समाजवादी विचारधारा, समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ टिक सकते हो सकता है। याद है अब मुख्यमंत्री का ऑफर है ना, मुख्यमंत्री का अगर ऑफर है तो जीतनराम मांझी जा सकते हैं। अगर गए जीतनराम मांझी अगर लालू प्रसाद यादव के ऑफर को मान लिए तो केवल 2 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी और वो 2 विधायक जदयू कोट के विधायक ही आएंगे टूट कर। कैसे? आज का ही संकेत है गोपाल मंडल का जो जदयू के तेज तर्रार विधायक है, जो उनका कई वीडियो वायरल होता रहता है, उस विधायक को कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाते हैं तो जदयू में टूट हो जाएगी। ये उनका बयान है। अब मंच पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को उमेश कुशवाहा का अपमान किए हैं, अपमान के कह रहे हैं कि हमको अपमान समझाइए, हम समझदार हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ विधायक मतलब नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। नाराज कह लीजिए या कह लीजिए कि वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ जाएंगे, कितनी बार कोई अपना, जैसे मान लीजिए ये कि कितनी बार वो अपने ही बात पलटेंगे। अब मान लीजिए नीतीश कुमार चौथी बार पलटी मारेंगे, अगर मारेंगे तो कई बार नीतीश उनके जो विधायक हैं अपने अपने जनता को धोखा देंगे, कई बार धोखा देंगे। बात है कि नीतीश कुमार का भले भविष्य ना हो, लेकिन जो यंग विधायक है उनका भविष्य तो है ना, उनका क्लियर विधायक है। अब सवाल यह है कि वो विधायक जो गोपाल मंडल है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो टूट हो जाएगी जदयू में। इसका मतलब है कुछ विधायक तो कह लीजिए कि जदयू नीतीश कुमार के फैसले से नाराज होंगे, जो फैसले से नाराज होंगे वो आ जाएंगे आरजेडी की तरफ। आरजेडी जो सरकार बनाने वाली है इसमें आ जाएंगे। खबरें जो आई सूत्रों के हवाले से गोपाल मंडल को स्पीकर पद के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगर स्पीकर पद के लिए ऑफर है तो एक वो होंगे, एक किसी और को तोड़कर लाना होगा, बस 2 विधायक की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जिस मजबूती पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर टूटेगी तो फिर सदस्यता चली जाएगी, ये हो जाएगा, सरकार आरजेडी बनाएंगे, पर एक चीज याद रखिए कि स्पीकर आरजेडी के पास है और सदस्यता बहाल करने या रद्द करने के
जो पावर होती है वो स्पीकर के पास ही होती है, और लालू प्रसाद यादव के स्पीकर से बात भी हुई है। इसका मतलब ये कि 2 विधायक टूटती है तभी सदस्यता जाना इतना आसान नहीं होगा, साल भर के लिए सरकार यानी कि बचाना है ना। अगर जेडीयू से 2 विधायक, जो भी 2 विधायक आएंगे, जिसमें एक नाम है गोपाल मंडल, यही सबसे बड़ा खेला करने वाला है। खेला हो गया है, हाँ। मान लीजिए कि खेला हो गया, क्योंकि गोपाल मंडल अगर इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे तो इधर जदयू में टूट हो जाएगी, इसका मतलब है कि इनका आरजेडी से संपर्क होगा, तभी वो इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तभी बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार का मान लीजिए बात कहा जा रहा है कंफर्म है एनडीए के साथ जाना, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म ही है, मान लीजिए कि तेजस्वी भी समीकरण तैयार कर चुके हैं, इसीलिए नीतीश लालू प्रसाद यादव कुछ बोल नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव तो मतलब कि कम अनुभवी नेता तो है नहीं, सूझबूझ के साथ वो फैसला लेते हैं, अनुभव भी ज्यादा है, और इस प्रकार से वो जब खामोश है तो समझिए कि अंदर खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी इस प्रकार से पक रही है कि तेजस्वी यादव को हर हाल में सत्ता में रखना है। विधायक जदयू के टूट सकते हैं, तोड़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, वो इसीलिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि जदयू के विधायक भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा भविष्य अब नहीं है। जो यंगस्टर विधायक है जदयू के, उनका अपना भविष्य भी देखना है, और जब भविष्य देखना है तो तेजस्वी के साथ वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब 2 विधायक की बात है दीपक, केवल 2 विधायक की। महाराष्ट्र में 30-35% विधायक टूट जाते हैं, मध्य प्रदेश में टूट जाते हैं, इधर 2 विधायक को तोड़ना है। लालू प्रसाद यादव जैसे जब नेता बाहर है तो 2 विधायक को तोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी? सरकार बन सकती है तेजस्वी यादव की, बहुत बड़ी बात नहीं। ये खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव सत्ता में रहेंगे, लालू प्रसाद यादव जो कह लीजिए जो समीकरण तैयार किए हैं, उस समीकरण के हिसाब से तेजस्वी यादव ही सरकार चलाने वाले हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अब तक इस्तीफा अगर नहीं दिए हैं, नीतीश कुमार अगर अब तक इस्तीफा नहीं दिए, लगातार कई दिन से खबर चली, इसका बस पीछे का तर्क सिर्फ एक ही है कि आरजेडी के पास स्पीकर है। दूसरा तर्क ये है कि आरजेडी भी बहुमत के करीब है। अगर थोड़ा सा जदयू विधायक में इनबैलेंस हुआ, टूटा, 2 विधायक टूटा, चली गई नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी पार्टी चली जाएगी उधर, फिर भाजपा भी बाद में कोई महत्व नहीं देगा। अगर सरकार में रहे नीतीश कुमार, सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनको महत्व भाजपा भी थोड़ी देगी, फिर नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। तेजस्वी यादव की ये प्लानिंग है, लालू यादव की तैयारी है कि तेजस्वी यादव को हर हाल में सत्ता में रखना है, चाहे नीतीश कुमार पलटी मार दे, चाहे कुछ कर दे, सत्ता में रहेंगे तेजस्वी यादव ही। तो तेजस्वी यादव किसी भी हाल में सत्ता में रहेंगे।